Very welcome, guys. Welcome to my channel. If you are new here, please like and subscribe. तो गाइस आज हम लोग जो जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो बहुत सीरियस टॉपिक है, दैट इज़ एनजाइटी। एनजाइटी यार बहुत ही गंदी होती है। एक बार आ जाती है ना अंदर से, बहुत मुश्किल से निकलती है बाहर। तो मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली थी, एनजाइटी वाले में, एनजाइटी इश्यूज़ के बारे में। एनजाइटी क्या होती है? जब हम लोग के पेट में बटरफ्लाइज आनी शुरू हो जाती है, जब हम लोग कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, रात को सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती बेसिकली, और क्राइंग और अननेसेसरी थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और हम लोग किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, हम लोग किसी काम में कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। तो हमको इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम थोड़ा सोशलाइजिंग करके, या थोड़ा बहुत अपने दिमाग को थोड़ा फोकस रख के, या किसी चीज़ में डाइवर्ट करके, या किसी चीज़ में बिजी रख के। पर बिजी बिजी और कभी कभार तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हम लोग अपने काम में भी नहीं कर पाते, अच्छा काम नहीं कर पाते, और पूरा दिन दिमाग ख़राब रहता है। तो तो हमको अपना दिमाग फोकस करना है, मतलब जो गोल सेट किया है हमने अपनी लाइफ के लिए, जैसे हमने कोई गोल सेट किया है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कभी बार हेडेक्स होते हैं, सर दर्द होता है, अन्य, और कभी कभार तो पैनिक अटैक्स भी आते हैं। कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं और सोशल भी नहीं कर पाते, और भीड़ में अकेला महसूस करते हैं। तो फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम लोग को अपने दिमाग में वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है। तो हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन और योगा करना बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। और कभी कभार मिरर में अपने आप को देखने के लिए देखते हैं, तो खुद से बात करना पड़ता है, खुद से बात करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग खुद को सबसे अच्छा हम लोग खुद को जानना शुरू करते हैं, तो तब उससे अच्छा, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा कोई और हमें इतने अच्छे से नहीं समझ सकता। तो स्ट्रेस में रहने से अच्छा तो एटलीस्ट बाहर आउट गोइंग करना, कांटेक्ट में रहना, बात करना। कभी हम लोग तो बहुत चीज़ें चलती है दिमाग में, अननेसेसरी थॉट्स चलते हैं कंटिन्यूसली, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि कभी कभार हम लोग घूमते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। तो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, नहीं पता चलता है। तो फिर हमको अंदर से पता चलता है कि हम अंदर से किस चीज़ के थ्रू जा रहे हैं। तो मेडिकल इश्यूज से अगर हमें लड़ना है तो थोड़ा बहुत बिजी रहना, और मेडिटेशन योगा करना भी अच्छा रहता है। क्योंकि मेडिटेशन से बहुत चीज़ें ओवरकम हो जाती है। जैसे स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी होगी, बहुत चीज़ें हो गया, डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं। तो उस चीज़ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं अगर हम लोग अपना काम में कॉन्सेंट्रेट करें अच्छे से। तो तब और पढ़ाई, किताबें भी बहुत अच्छी होती है। अगर किताबें पढ़ लिया, कभी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, कभी कभी बुक्स रीड करना शुरू कर दिया, कभी कभार कुछ चीज़ें वैसे क्रिएटिव करने की कोशिश की, कभी कभार हमने पेंटिंग शुरू कर दी या ड्राइंग शुरू कर दी, या ड्राइंग कर लेना चाहिए। और क्योंकि इस चीज़ के थ्रू मैं गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बातें। तो गाइस, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी हो। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल थाट्स हेयर, नॉट एनी, मतलब इट्स माई ओपिनियन, इट्स जस्ट माई ओपिनियन कि भाई इन चीज़ों से ना बहुत, अगर एक बार इंसान के अंदर आ जाती है ना, तो उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल से, ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान अगर सारे रास्ते बंद करके रखता है, तो थोड़ी चीज़ें खोल के रख दे, थोड़े दरवाजे खोल के भी रखता है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव टू लाइफ, बी सराउंड विथ गुड पीपल्स।